हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं या ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में आपका ब्लॉग रैंक नहीं हो पा रहा है, तो आज का ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को रैंक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यहाँ पर हमको क्या क्या सेटिंग्स करना होगी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे बूस्ट हो सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम आपका ट्रैफिक बूस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे, अगर आप हमारी ब्लॉगिंग की सीरीज के सारे चैप्टर को फॉलो करते हैं तो $0 to $100 का जो हमने क्राइटेरिया लिया है उसको आप यकीनन कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग कोई ट्रिक या किसी एक पार्टिकुलर निश के ऊपर काम करने से सक्सेस मिलना, ये ब्लॉगिंग नहीं होती। ब्लॉगिंग वो होती है जो आपको इन फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए एक क्या सैलरी बेस्ड इनकम दे सके, तो उसको कहते हैं हम लोग ब्लॉगिंग। क्योंकि आप लोग किसी वेब स्टोरीज पे काम करते हैं या किसी अन्य चीज पे काम करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम ट्रैफिक नहीं देके जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस चैप्टर 3 में कि आपको अपने ब्लॉगर में एसईओ रिलेटेड क्या क्या सेटिंग करनी है जिससे कि आपको भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक ड्राइव हो सके। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ सेटिंग के ऑप्शंस में। सेटिंग के ऑप्शंस में आने के बाद एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इन ऑप्शंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमें ऑप्शंस देखने को मिलता है वो होता है ब्लॉग का टाइटल। बेसिकली ब्लॉग का टाइटल हमें ऐसा रखना है जिस नीश पे हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने ब्रेड नीश लिया है, मीन्स हमारा जिस नाम का डोमेन है सेम उसी नाम के कीवर्ड्स में हम लोग काम कर रहे हैं। सेकंड्स जो हमें काम करना है वो काम करना है डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस मीन्स आपकी वेबसाइट्स पे आप क्या क्या चीज़ें रिवील करने वाले हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शंस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, 3 लाइन का डिस्क्रिप्शंस होता है। एंड उसके बाद है ब्लॉगर लैंग्वेज, मीन्स ब्लॉग में कौन सी भाषा हम यूज़ कर रहे हैं। सो हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। इन इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एज इट इज़ रहने दें, ये बंद ही रहने दें, क्योंकि हम लोग एडल्ट कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलता है फेविकॉन का। फेविकॉन क्या होता है? बेसिकली ये ब्लॉगर का जो फेविकॉन दिख रहा है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी, यानी विजिबल टू सर्च इंजन। ये ऑप्शन बहुत सारे लोग ऑफ रखते हैं, इस ऑप्शंस को आपको ऑन रखना है। अगर आपके ब्लॉगर में बाय डिफॉल्ट ऑफ आता है तो इस ऑप्शंस को आप ऑन कर लें। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है ब्लॉग एड्रेस। सो ब्लॉग एड्रेस में आप का जो पुराना ब्लॉग का एड्रेस होता है वो भी आपको शो करता है, प्लस आपने जो कस्टम डोमेन ऐड किया है वो भी यहाँ पे शो करता है। अगर हम लोग पुराने डोमेन को देखें तो मैंने उसी नाम का परचेस किया था, बट मैंने यहाँ पे कस्टम डोमेन और ऐड कर दिया है। उसके बाद जब आप कस्टम डोमेन ऐड करते तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑप्शंस को ऑन रखना है ताकि ये जो कस्टम डोमेन है ये यहाँ से यहाँ रीडायरेक्ट हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होता है HTTPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको इनेबल रखना है। एंड HTTPS रीडायरेक्ट को भी आपको अनेबल रखना है। मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। HTTPS बिकॉज हम जो SSL सर्टिफिकेट यूज करते हैं, HTTPS यानी सिक्योर हमारी वेबसाइट्स है। उसके बाद HTTPS रीडायरेक्ट मीन्स अगर आपकी वेबसाइट HTTP पर ही है और ये अगर आप अनेबल कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट HTTP से HTTPS पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये चीजें भी आपको करने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाए मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूं, वो भी आपको एज इट इज करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सो HTTPS के बाद यहाँ पे आप परमिशंस में हमें कोई भी ऐसा खास काम करने की जरूरत नहीं है, या आपके सजेशंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। ब्लॉगर
पोस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे होम पेज पे सिर्फ 3 पोस्ट 4 पोस्ट शो कर रहे हैं। तो आपको जितने भी पोस्ट शो करवाने हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 7 पोस्ट रहने दें। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप मैक्सिमम हमने 7 पोस्ट कर रखा है। ओके, इमेज बॉक्स लाइट हमने रख रखा है, पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। आप जो थीम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही आपका चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आप 7 पोस्ट रहने दें। उसके बाद कमेंट का ऑप्शंस एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दें, इस पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी अगर हम लोग और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ईमेल के ऑप्शंस आते हैं। ईमेल के ऑप्शंस में भी ऐसा कुछ खास हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम ज़ोन में भी बिकॉज़ मैं तो इसको रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। आप टाइम ज़ोन भी मेरा तो वैसा का वैसा ही है। यूएसए का टाइम ज़ोन मैंने सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप चाहें तो इंडिया का भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो डेट हेडर फॉर्मेट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके हेडर सेक्शंस में शो करता है, बट वो ब्लॉगर की थीम में शो करता है। अभी हमने कस्टम थीम को यूज़ कर रखा है, सो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब आती है इम्पोर्टेंट सेटिंग, यानी अब जो एसईओ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, अब उसकी बारी आ जाती है। मेटा टैग, मेटा टैग में आपको आपके कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स भी डाल देना है यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शंस में, और मेटा टैग के ऑप्शंस को अनेबल कर देना है। ये काम आपको करना ही करना है। जब आप ये अपने रिलेटेड कीवर्ड्स डालें तो उन रिलेटेड कीवर्ड्स पे आर्टिकल भी लिखें, और आर्टिकल्स लिख कर फिर यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो पहले डाल दें, बाद में आप आर्टिकल लिख दें। एरर्स एंड रिडायरेक्ट, अगर आपकी वेबसाइट्स पे कोई ऐसा एरर्स आता है जैसे कि ऐसी कोई यूआरएल है जैसे कि www.abc.com, इस पे ट्रैफिक आपको मिल रहा है बहुत अच्छा खासा। अभी ये वेबसाइट्स की यूआरएल आपके ब्लॉग में नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे एरर 44। अभी आपको क्या करना है कि इस यूआरएल को अपने नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टम रीडायरेक्ट का ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो ये जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको यूज़ कर लें, विदाउट ज़रूरत के आप इसको यूज़ ना करें, किसी भी काम का आपके नहीं है। सो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग हमें देखने को मिलती है क्राउलर एंड इंडेक्स की। सो क्राउलर एंड इंडेक्स में आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी को अनेबल कर देना है। उसके बाद कस्टम रोबोट टीएक्सटी अगर आप यहाँ पे डाल दें किसी अन्य वेबसाइट से जनरेट करके, रोबोट टीएक्सटी जनरेटर वेबसाइट से आप जनरेट कर लें, उसके बाद उसको अपलोड कर दें, और यहाँ पे भी आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अनेबल हेडर रोबोट टैग्स, अनेबल रोबोट हेडर टैग्स को अनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मिनट। अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा होम पेज टैग का। अभी जब हम इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, मैं पहले इसको नीचे ले लेता हूँ। इस ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। किसी भी को छेड़ने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट सारे ऑफ रहेंगे। आपको इन दो ऑप्शंस को ऑन करना है, एक तो ऑल और एक नो डीपी। आप देख लें सही से, इन दो ऑप्शंस को आपको अनेबल करना है और सेव कर देना है। उसके बाद जो बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शंस की, अर्चिव एंड सर्च टैग, इनमें भी आपको नो इंडेक्स एंड नो डीपी को सिलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। नो इनमें नो इंडेक्स एंड नो डीपी को सिलेक्ट करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट एंड पेज टाइटल में आपको ऑल सिलेक्ट करना है, नो डीपी पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। तो ये एसईओ से रिलेटेड छोटी सी सेटिंग आपको करना है। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, जिसमें कि आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट आप डालना चाहे डाल सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू आप लिखते हैं रोबोट टेक्स्ट जनरेटर और आपकी वेबसाइट्स का यूआरएल वहाँ पे डालेंगे तो वो वेबसाइट्स आपको रोबोट टेक्स्ट जनरेट करके दे देगी। होम पेज टैग पे आपको क्या सेटिंग करनी मैंने बता दी, अर्चिव टैग पे भी क्या सेटिंग करनी मैंने बता दी, पोस्ट एंड पेज नेम पेज टैग पे भी आपको क्या सेटिंग करनी मैंने बता दी। सर्च कंसोल में आप ऐड करना चाहें तो वो तो लिंक के थ्रू आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे और कोई काम की सेटिंग अभी बची नहीं है। हम नीचे और स्क्रॉल कर देते हैं।
ये बिकॉज मोनेटाइज जब हमारा क्राइटेरिया होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। मैनेज ब्लॉग यहाँ पे पे कभी इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। सो ये सारी जनरल सेटिंग थी एसईओ से रिलेटेड। ये वीडियो कैसा लगा